कौन है मौला अली? तवज्जो है? कौन है मौला अली? आप घर से नमाज पढ़ने के लिए निकले, आपकी दाहिनी साइड वो जात चल रही है जो आपकी पगड़ी की वारिस है, और बाईं जानिब वो जात चल रही है जो जन्नती जवानों की सरदार, शहीदों के इमाम है। यानी दानी जानिब इमाम हसन, बाईं जानिब इमाम। नमाज के लिए निकले, रास्ते में अचानक 12 यहूदी आ गए। कितने? मैं इतनी आसान तकरीर करता हूं कि बच्चे बच्चे को याद रहे। हाँ, नारों में तकरीर ना भूल जाना, मेरी बातें याद रखना। मुझसे आज कमेटी की तरफ से यह भी फरमाइश की गई है कि आज हुजूर का शजरा भी बयान करना है। मैं इंशाअल्लाह आखिर में वो भी बयान करूंगा, बस तवज्जो से मेरी बात सुन ले। कितने यहूदी आए, और आने के बाद ऐसे देखा, देख के कहने लगे आप कौन हैं? तो मौला अली ने फरमाया मैं अली हूं। उन्होंने देखा ऐसे करके, आपने फरमाया क्या देख रहे हो? कहने लगे क्या मदीना शरीफ में कोई और भी अली है? कोई और भी अली है? मौलाए कायनात मौला अली फरमाते तुम मदीने की बात करते हो, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अली है। तुम सिर्फ मदीने की बात करते हो, पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही अली है। कहा कि आपके एक कौल से, आपके हवाले से हमें थोड़ा सा इख्तिलाफ है। कहा क्या? मुखालिफत और होती है और इख्तिलाफ और होता है। कहने लगे मुखालिफत नहीं है, इख्तिलाफ है। आपके दुश्मन नहीं है हम, इख्तिलाफ है। कहा क्या बात है? कहने लगे हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबूहा। तुम्हारे नबी ने ये कहा है कि मैं इल्म का शहर हूं, मेरा अली उसका दरवाजा है। तो हम ये देखने आए हैं आपको हुजूर ने, तुम्हारे नबी ने इल्म के शहर का दरवाजा क्यों कहा? कुछ सवाल है हमारे। आप फरमाने लगे जल्दी पूछो, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूं। कहने लगे बस ठहर जाइए ना, हमारे सवालों का जवाब दे दें। बहुत पढ़े लिखे लोग थे वो, माइंडेड थे। हाँ, कोई तौरात का आलिम, कोई ज़बूर का आलिम, कोई तौरात ज़बूर दोनों का आलिम, कोई ईरान का पढ़ा हुआ, कोई फलसफान के कहां के पढ़े हुए लोग थे। हजरत अली से कहने लगे 12 सवाल हैं, जवाब दे दे। आपने फरमाया अच्छा जल्दी पूछो, जल्दी पूछो। कब बता दोगे? फरमाने लगे पूछना, मैं अली हूं, पूछ मैं अली हूं। बोले अच्छा पहले ये बताइए वो एक क्या है जिसके जैसा दूसरा कोई नहीं? आपने फरमाया वो खुदा है जिसके जैसा दूसरा नहीं। कहने लगे अच्छा वो दो क्या है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं? आप फरमाने लगे वो दिन और रात है जिसके जैसा तीसरा कोई नहीं। 12 यहूदी खड़े हैं सामने, तनख्वाह लिए और करम देखिए। कहा अच्छा वो 3 बताओ जिसके जैसा चौथा कोई नहीं? आपने फरमाया वो लोह, कलम, कुर्सी। कहने लगे वो 4 बताओ जिसके जैसा चौथा, 5वां कोई नहीं? तो कहने लगे तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान। कहने लगे अच्छा फिर 5 बताओ जिसके जैसा छठा नहीं? फरमाने लगे वो 5 नमाजें हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब। वही बोले ना जो पढ़ने जाते हैं, समझ रहे ना? वरना कई मुसलमानों को तो नमाजों के भी नाम याद नहीं है। कितनी, कौन कौन सी? फजर, हो गया काम। मेरी जगह तकरीर आपने कर दी। वो कहने लगे अच्छा, कहने लगे भी वो 6 बताओ
जिसके जैसा सातवां ना हो। आपने फरमाया वो 6 दिन है जिनमें अल्लाह ने जमीन व आसमान को पैदा किया है। कहने लगे वो 7 बताओ जिसके जैसा 8वां नहीं। फरमाने लगे जमीनें भी 7 हैं, आसमान भी 7 हैं, काबे के तवाफ भी 7 हैं और हफ्ते के दिन भी 7 हुआ करते हैं। समझ गए? फिर वो कहने लगे अच्छा वो 8 बताओ जिनके जैसा नवा कोई नहीं। फरमाने लगे वो 8 फरिश्ते हैं जिन्होंने अल्लाह के अर्श को उठा रखा है। कहने लगे वो 9 बताओ जिनके जैसा 10वां कोई नहीं। हजरत अली कहने लगे जल्दी पूछ, नमाज का वक्त हो रहा है। तो वो ये सोच रहे डर रहे हैं, कहा ठहर ठहरो अभी और है। कहा क्या? कि वो 9 बताओ जिनके जैसा 10वां ही कोई नहीं। कहने लगे वो हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के 9 बागी उम्मती थे जिनके जैसा 10वां कोई नहीं था। कहा अच्छा वो 10 बताओ जिनके अलावा 11वां नहीं। फरमाने लगे तिलका अशरतुन कामिला। कहने लगे हुजूर की उम्मत में अगर कोई बंदा हज करने जाए उससे कोई अरकान छूट जाए तो कहते हैं 7 रोजे वहां रखेगा, 3 रोजे अपने घर आके रखेगा, 7 3 10। कहते हैं ये कफारे के 10 रोजे हैं जिनके जैसा 11वां रोजा नहीं है। तो वो कहने लगे अच्छा फिर ये बताओ वो 11 क्या है जिनके जैसा 12वां ही नहीं है। मुस्कुरा के कहने लगे और पूछो जल्दी से। कहने लगे बताओ ना वो 11 क्या है जिसके जैसा 12वां कोई नहीं है। आप फरमाने लगे वो हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनका तस्करा कुरान में किया गया है। इन्नी रअयतु अहदा अशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मरा रअयतुहुम ली साजिदीन। कहते वो हजरत यूसुफ के 11 भाई हैं जिनके जैसा कोई 12वां नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा 12 बताओ जिनके जैसा 13वां नहीं है। अब जज्बात देखिए मेरे सरकार मौलाए कायनात का। कहते सुनो हजरत याकूब बेटे 12 है, साल के महीने 12 है और जिस दिन में हुजूर तशरीफ लाए हैं वो तारीख भी रबीउल अव्वल की 12 है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाज़री 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 हाज़री, नगर नगर गली 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 गली, नगर नगर गली 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 गली। तो वो सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। कहने लगे यार बड़ी मेहनत से पूरी जिंदगी में 12 सवाल तलाश किए थे, यहां तो मिनटों में पानी फिर गया। कहने लगे अच्छा 1 मिनट और दें। फरमाने लगे जल्दी करो नमाज पढ़ने जाना है। कहते अच्छा डर रहे हो? जब इतना कहते अच्छा चल पूछ। तो 12 लोग सर जोड़ के बैठे, अब क्या पूछना? कहा चलो 1 सवाल और पूछ लेते। कहने लगे लिए अच्छा ये बताओ जब तीतर बोलता है तो क्या कहता है? तो आपने फरमाया जब तीतर बोलता है तो कहता है सुबहान रब्बी अल्लाह, सुबहान रब्बी अल्लाह। और पूछो। कहने लगे अच्छा ये बताओ बंदर बंदर कैसे बन गया? फरमाने लगे वली की तौहीन की तो अल्लाह ने बंदर बना दिया। कहा फिर ये हाथी कैसे हाथी बना? आप फरमाने लगे नबी की तौहीन की नकल करके अल्लाह ने हाथी बना दिया। सर पकड़ के बैठ गए, अब क्या पूछे? अल्लाहू अकबर। जो उनमें बड़ा था कहने लगा एक सवाल है, उलझ जाएंगे नमाज छूटेगी। कहा कौन सा सवाल? कहा इनसे एक सवाल पूछते गए। कल ये एक सवाल और है। कहा क्या? कहा ये बताओ वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? सोचते ये रखे थे अली उंगलियों पे गिराएंगे, टाइम निकल जाएगा, लेकिन वागले अली तेरे इल्म को सलाम। कहने लगे ये पूछना चाहते हो वो कौन से जानवर हैं जो अंडे देते हैं, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चे देते हैं? आपने कहा सुनो जिनके कान अंदर को होते हैं वो अंडे देते हैं, जिनके कान बाहर होते हैं वो बच्चे देते हैं। अल्लाह, नारे तकबीर तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने लगे सुनो अब तुम हिसाब लगाते रहो, अली नमाज पढ़ने जा रहा है। लगा दिया काम में, ऐसा लगाया पूरी जिंदगी गिनती लगाते फिरते होंगे। पता नहीं आज भी औलाद लिस्ट बना रही हो तो कि चूहा कितना छोटा है, कान बाहर है, बच्चे हैं। शुतुरमुर्ग कितना बड़ा है, कान अंदर को अंडे देता है ना? तो आज तक लिस्ट बन रही होगी। आपने फरमाया था मैं अली हूं, मैं
अली हूं। ए अली, अच्छा एक बात बताओ, हजरत अम्मार बिन यासिर के साथ हजरत अली जा रहे हैं सफर में, एक वादी से गुजरने लगे ना जंगल में, तो वो जो जगह थी ना सारी चूटियों से भरी हुई थी। चूटी समझते हैं ना, कीड़ी, कीड़ी बोलते हैं इधर, हाँ जी चलो कीड़ी, समझते हैं कि नहीं? समझ के जो कहना चाहता हूं, वो पूरी जमीन चूटियों से भरी हुई थी। तो हजरत अम्मार बिन यासिर कहने लगे, अली आपको ये पता है इनकी तादाद कितनी है? आपको ये पता है इनकी तादाद कितनी है? मुस्कुरा के हजरत अम्मार बिन यासिर का चेहरा देखा, फरमाने लगे, अम्मार बिन यासिर तू तो तादाद की बात कर रहा है, मैं ये भी जानता हूं इसमें कितने नर हैं और कितनी मादा हैं। ये मौला अली है और उनके इल्म का जवाब नहीं, बिला वजह नहीं कहा था अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुआ, बिला वजह नहीं। जब सहाबा इकराम किसी मसले में अटक जाते थे फिर अली के पास आया करते थे। वो कमाल की जहानत अल्लाह ने हजरत अली को बख्शी थी, कमाल की जहानत। हजरत उमर का दौरे खिलाफत है, थके तो नहीं है अभी? अभी थके नहीं है ना? कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह। हाँ, हजरत उमर का दौरे खिलाफत। एक बंदा परेशान आके रोने लगा, कहने लगा हुजूर एक सवाल है। कहा क्या? कहा मैंने नजर मानी थी, अल्लाह अगर मेरी ये नजर पूरी कर देना तो मैं हाथी के बराबर अनाज सदका करूंगा। किसके बराबर? समझ गए ना इतनी बात? अल्लाह करे ये सवाल सबको याद हो जाए। किसके बराबर? हाथी के वजन के बराबर मैं अनाज लोगों में सदका करूंगा। बताओ, इतनी बड़ी तराजू है ही नहीं जिसमें हाथी को रखा जा सके। और जब हाथी नहीं तुलेगा तो फिर नाज कैसे तुल जाएगा? अब क्या करें? हजरत उमर ने हाथ पकड़ा, मौला अली के पास आ गए। उनमें इख्तलाफ नहीं था, इनमें इख्तलाफ है। कहने लगे अली मसला है। कहा क्या? क्या ये परेशान है, इसने नजर ऐसी मानी है कि ये फंस गया। कहा क्या हुआ? कहा हाथी के वजन के बराबर इसको गल्ला तकसीम करना, अब ये कैसे तोलेगा? मुस्कुरा के कहने लगे परेशानी की क्या बात है? कहने लगे एक हाथी ले आओ और फिर गल्ला ले आओ। कहा तराजू कहां है? कहा अली बताता है ना। कहा क्या? कहा नाज और हाथी दोनों को समंदर या दरिया के किनारे ले जाओ और कश्ती में हाथी को सवार करो। जब हाथी कश्ती पे चढ़ जाए तो फिर यह हिसाब लगाना कि कश्ती कितनी पानी में चली गई। जितनी पानी में कश्ती डूब जाए निशान लगा देना, फिर हाथी उतारना और अनाज चढ़ाना। जब तक पानी निशान को पहुंचे अनाज चढ़ाते रहना। जब निशान पानी बराबर हो जाए समझ लेना अनाज हाथी बराबर हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत। नगर नगर गली गली, गली गली गली, नगर नगर गली गली, गली गली, गली गली, गली गली, गली। अल्लाहू अकबर। ये हजरत अली का इल्म है। और अगली बात बताऊं, बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी मुश्किल बात है। सुनेंगे? जरा सारे मेरे साथ मिलकर एक नारा लगा ले, नारे हैदरी। ये पीछे वालों ने हाथ क्यों नहीं उठाया? मैं नहीं कहूं, बद्दुआ नहीं दूंगा, अल्लाह इनके हाथों पे फालिश डाल दे, मैं नहीं कहूंगा। लेकिन उसे गैरत आनी चाहिए जो अली के नाम का लंगर खाता है और उनके नाम पे हाथ नहीं उठा पाता है। सबके हाथ उठने चाहिए, नारे हैदरी। हाँ, बात बड़ी कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि जात बड़ी है, बात भी बड़ी है, तो समात भी बड़ी होनी चाहिए। बात किसकी चल रही है? हजरत अली की। दो औरतें हजरत उमर फारूक आजम के पास आई, कहने लगी उनकी गोद में एक बच्चा था। दो औरतें और एक बच्चा। एक कहती थी ये मेरा है, दूसरी कहती थी ये मेरा है। तो हजरत उमर बड़े परेशान हुए, सोचने लगे जब मसले अटक जाते हैं तो अली के पास हल होते हैं।
कहां हल होते? अली के पास हल होते। बताओ राफजियों को कि अली का जिक्र हमसे बेहतर नहीं कर सकते हो तुम। तुम सीना पीट के अली अली कहते हो, हम सीना उठा के अली अली कहते हैं। हाँ, हम सीना उठा के अली अली करते। तो हजरत उमर परेशान, अब क्या किया जाए? डीएनए टेस्ट तो था नहीं। हाँ, जो डीएनए टेस्ट करा लिया जाता। सोचा अली को तलाश करो। अली को तलाश करया तो जंगल में आप जमीन खोद रहे थे, मगर कमाल यह था इधर फावड़ा चल रहा था, जुबान पे सूरह यासीन की तिलावत हो रही थी। कुरान पढ़ते जा रहे हैं, काम करते जा रहे हैं। पहुंच गए, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? कहने लगे बड़ा मुश्किल मसला अटक आ गया है, आपने काम छोड़ दिया। कहिए अमीरुल मोमिनीन। कहने लगे बात ये, दो औरतें हैं, एक बच्चा है। एक कहती है मेरा है, दूसरा कहती है मेरा है। बच्चा भी दूध पीता है, कैसे बताया जाए किसका है? बड़ा मुश्किल मसला है। मुस्कुराए, फावड़ा छोड़ा, पसीना साफ किया, तिनका उठाया, यूं तोड़ा। कहने लगे उमर ये तिनका तोड़ना मुश्किल था, मसला आसान है। अल्लाह अकबर। कहने लगे कैसे? फरमाने लगे चलो। आ गए। किधर हैं औरतें? बुलाई गई। आपने 2 बर्तन मंगाए छोटे छोटे और उनसे कहा जाओ, दोनों औरतें अपने अपने सीने का दूध इनमें भर के लाएं। औरतें गईं, फरमाने लगे किनारे बराबर होना चाहिए। दोनों बर्तन किनारे बराबर आगे भर के। पूछा ये किसका है? एक औरत ने कहा ये मेरा है। ये किसका? दूसरी ने कहा ये मेरा है। फरमाने लगे ठहरिए, अब हजरत अली करें, बताओ दावा क्या है? एक ने कहा ये मेरा बेटा है, दूसरी ने कहा ये मेरा बेटा है। आपने फरमाया तराजू लाई जाए। तराजू आ गई। आपने दोनों पल्लों के अंदर ना दूध के दोनों बर्तन रख दिए, क्वांटिटी में, लिमिट में, लेवल में, दोनों दूध बराबर। जब तराजू में रखे, एक का वजन कम था, एक का वजन ज्यादा था। आपने जो वजन ज्यादा था जिस दूध का, उसकी तरफ देख के कहा यह किसका है? एक औरत आगे बढ़ी, कहने लगी हुजूर मेरा है, हुजूर मेरा है। मुस्कुरा के कहने लगे अगर ये दूध तेरा है तो फिर जा, ये बेटा भी तेरा ही है, ये बेटा भी तेरा ही है। हजरत अली फरमाने लगे कि जा, ये बेटा भी तेरा ही है। हजरत उमर कहने लगे अली जाना कैसे, पता कैसे लगाया? कहते उमर तुमने कुरान में नहीं पढ़ा कि अल्लाह ने मर्द के हिस्से में दुगना रखा है? तो जो दूध मर्द के हिस्से का होता है वो उस दूध से ज्यादा वजनी होता है जो बेटी के हिस्से का दूध होता है। यही हजरत अली का है। कसम खुदा की, हजरत अली को देखो, समझ में ही नहीं आते क्या है अली, समझ में ही नहीं आते। एक मसला और आ गया, बता दूं, सुनोगे मसला? एक औरत, शोहर इंतकाल कर गया। हजरत अली का इल्म बता रहा हूं, लोगों को बड़ा घमंड है अपनी काबिलियत पे। एक मसला आ गया तो कपड़े खराब हो जाएंगे, जैसे मसले मौला कायनात चुटकियों में हल करते थे, कपड़े खराब हो जाएंगे। सुने मसला क्या है? औरत अपने देवर का हाथ पकड़ के, ससुराल वालों का हाथ पकड़ के हजरत अली की अदालत में आ गई। कहा अली एक सवाल है। कहा क्या? कहा ये जो मेरी गोद में बच्चा है ना, जब ये पैदा हुआ था ना तो इसकी पैदाइश से कुछ महीने पहले मेरे शौहर का इंतकाल हो गया था। तो ये जो मेरे ससुराल वाले हैं ये इल्जाम लगाते हैं कि इसका जो बेटा है ये हमारे बेटे का नहीं है, इसका जो बेटा है ये हमारे बेटे का नहीं है। का ये फैसला करे,
ये हक पे है या मैं हक पे हूं? ये पहले बता दिया था कि डीएनए टेस्ट नहीं था। अगर होता भी तो बाप के बगैर कैसे हो जाता? बाप मर चुका है, पहले बाप का होगा तभी तो बेटे का होना है ना, तभी तो बेटे का होना। उसने कहा बताइए ये मेरे शौहर का बेटा है कि नहीं? हजरत अली ने फरमाया कितनी उम्र थी तेरे शौहर की? उसने कहा 70 साल। अच्छा, फरमाया इसकी उम्र के बच्चे लाए जाएं। 5-6 साल का बच्चा था, मोहल्ले के 5-6 साल के बच्चे इकट्ठा किए गए। फरमाया सबको लेटा दो। सबको लेटा दिया गया। फिर हजरत अली ने आवाज दी सारे खड़े हो जाएं। सारे बच्चे उठ के खड़े हो गए। हजरत अली ने फैसला किया, कहने लगे ससुराल वाले गलत हैं, ये औरत सच्ची है। ससुराल वाले गलत हैं, ये औरत सच्ची है। सबने कहा ये कैसे हो सकता है, तुमने कैसे पता लगाया? फरमाने लगे सुनो, इसने बताया मेरी शौहर की उम्र 70 साल है। और फिर आप फरमाते हैं कि जो बंदा 70 साल का हो जाता है फिर वो घुटने पे हाथ रख के उठता है। कहते और बच्चा अपने बाप के नक्शे कदम पे होता है। अगर ताकतवर बाप का बेटा होगा तो बिना सहारे के उठेगा, कमजोर बाप का बेटा होगा तो सहारे से उठेगा। जब ये उठा था इसने भी घुटने पकड़े थे, तब ये उठा था। मैंने फैसला कर दिया ये अपने बाप की जायज औलाद है। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, 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 हाज़िर, 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 हाज़िर। अल्लाहू अकबर। फरमाने लगे ये हलाली है। फिर किसी ने कहा अली ये इल्म तुम्हें कैसे मिल गया? वो कहा था ना, किसी ने दावा किया था, बातें हो रही थी मदीना शरीफ में, ओ हुजूर को इल्म गैब नहीं है, हुजूर को इल्म गैब नहीं है। ये बात हजरत अली के कानों तक आ गई थी। शुक्र मनाएं जो इल्म गैब का इनकार करते हैं, अली नहीं है, वरना बीच से ऐसा ऐसा फाड़ते कि रत्ती भर एक तरफ का वजन ज्यादा नहीं होता। अली की तलवार तो काटने में भी इंसाफ करती थी, जब बीच से काटा तो तौल लिया करते थे लोग, बराबर निकलता था। टुकड़े बता देते थे किसने काटा है। हाँ, इल्म गैब का इनकार करने भी गए नहीं आता था। अली होते ऐसा काटते कि बाट बटिए ढूंढते फिरते, तो तोलते घूमते किधर ज्यादा कटा किधर कम। हाँ, नबी को इल्म गैब नहीं था। हज़रत अली को चला लाया, मिंबर पे आके बैठ गए, फरमाने लगे सलूनी अम्मा दून अर्श। तुम ये कहते हो हुजूर को इल्म गैब नहीं था, तुम्हें जो भी पूछना है आज अली से पूछ लो, आज अली से पूछ लो, नबी का इल्म बड़ा है, अली बताएगा। एक खड़ा हुआ कहने लगा अली तुमने खुदा को देखा है? तुम कहते हो सब कुछ बताऊंगा, तुमने खुदा को देखा? आपने फरमाया तू एक बार देखने की बात करता है। अली जब सजदे में चला जाता है उस वक्त तक सर नहीं उठाता जब तक अपने रब के जलवे नहीं देख लेता। तू एक बार देखने की बात कर, अली हर सजदे में देखता है। अली ये इल्म कैसे मिला? फरमाने लगे मैंने हुजूर को गुस्ल दिया, गुस्ल दिया मैंने हुजूर को। 2 रिवायतें, एक रिवायत में नाफ की जगह पे, दूसरी रिवायत में आंखों के हल्के में। गुस्ल देने के बाद कफन पहनाया, थोड़ा सा पानी रह गया था। अली कहने लगे मैंने जब हुजूर के इन हल्कों में पानी देखा तो मैंने सोचा कैसे साफ किया जाए। कोई चीज ऐसी नजर ना आई जिससे हुजूर के बदन का पानी साफ करता। कहते हैं मैंने होठ लगा के वो पानी चूस लिया था। कहते हैं हलक से नीचे जाना हुआ है पानी का। अल्लाह ने मुझ पे पूरी कायनात को रोशन फरमा दिया था। यार नबी के बदन से लगने वाला पानी अगर अली के हलक से उतर जाए तो कायनात रोशन हो जाती है। बता जिसके बदन से लगने वाले पानी का इतना कमाल है, खुद उस ज़ात मुस्तफा में कितना कमाल रखा। तभी तो आला हज़रत ने फरमाया है, क्या कहा? कहते और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जमना खुदा की छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। उस अली का बेटा है गरीब नवाज, उस अली का बेटा है।